नमस्ते बच्चों। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये नामक कविता के बारे में जानते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई छिट्टियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पे डाकिये यानी संदेश देने वाले को कहा गया है। महादेश विशाल देश, छिट्टियाँ यानी पत्र, बाँचते यानी पढ़ना। तो यहाँ पे कवि जो हैं वो कहते हैं कि पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता है ना, वो हमेशा स्वतंत्र रहता है। और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। कवि ये कहते हैं कि पक्षी और बादल जो है वो स्वतंत्र हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। उनको ऐसा कोई ये नहीं है कि इस देश में ही मैं रहूँगा या दूसरे देश में नहीं जाऊँगा। उनके लिए हर देश एक जैसा है, तो वो एक देश से दूसरे देश में स्नेह और भाईचारे का संदेश लेके आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते। When the wind breeze comes, we can just feel it, लेकिन वो जो संदेश लेके आ रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते। उनके द्वारा लाए गए ये जो पत्र हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है। ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति हैं, उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है। वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। तो यह सब देखकर ही कवि ने कहा है कि पौधे पानी पहाड़ और पेड़ ही पक्षी और बादल या हवा के द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ सकते हैं। वो कैसे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो कहते हैं कि जो नदी है, जो पानी है, एक जगह से बहती है और बह बह के दूसरे देश में वो पहुंच जाती है। उसमें कोई अलगाव नहीं, यानी वो अलग अलग नहीं देखते, दोनों देशों को अलग अलग नहीं देखते। एक देश से बहकर वो दूसरे देश तक पहुंच जाती है। उसी तरह पहाड़ भी इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि हम दूर से उन्हें देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक देश से वो झांक कर दूसरे देश में देख रहा हो, है ना। उसी तरह पेड़ और पौधे जो हैं, देखिए पक्षी या पेड़ पौधे कैसे, उनके चोंच में कुछ बीज होते हैं, तो बीज लेकर वो दूसरे देश में जाके गिरा देते हैं तो पेड़ वहाँ उग जाता है। कोई ये नहीं कहता कि नहीं रे बाबा, ये तो भारत का बीज है, हमारे यहाँ कैसे उगेगा, पाकिस्तान का बीज है तो भारत में कैसे उगेगा। नहीं, पक्षी जहाँ भी जाता है वहाँ पे उसके चोंच से बीज गिर जाता है तो वहाँ पे पेड़ उग जाता है। तो वो पेड़ पौधे जो हैं अपनी तरफ से पक्षी बादल और हवा के द्वारा लाए गए संदेश को दिखाती है। वो कहते हैं कि बंधन यानी आज़ादी से, कहते हैं कि बंधन जो है वो कितना अच्छा बंधन होना चाहिए, कैसे भाईचारे का बंधन होना चाहिए, कैसे आपस में स्नेह से रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिसके लिए हैं वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। ये संदेश जो है वो उनके लिए भगवान ने भेजा होता है। उनकी तरफ से हम मनुष्यों को एक संदेश दिया जाता है कि देखो, इनको देखो, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। किस तरह वो अपने प्यार से भाईचारे के साथ सबको एक जैसे देखती है। तो उससे मनुष्य को भी देखकर सीखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर थिरता है
और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें अर्थ देख लीजिए, केवल यानी सिर्फ, आंकता यानी अनुमान, धरती यानी पृथ्वी, सुगंध यानी खुशबू, सौरभ यानी खुशबू। सुगंध और सौरभ एक ही अर्थ होता है, खुशबू। पंखों यानी पक्षियों के पंख, तिरता यानी तैरना, भाप यानी वाष्प, द वेपर। कवि कहते हैं, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू बेचती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं इस धरती पर, हम तो सिर्फ यह अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है, और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है और कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाती है। कवि ने कितनी ही सुंदर कल्पना की है, और ये सच्चाई भी है जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जब कवि ये सब कहता है तो हमें लगता है हाँ ये सही होगा, लेकिन मनुष्य जो है हम सिर्फ उसे महसूस करते, जस्ट वी कैन फील, हम उसे समझ नहीं पाते। ये तो हम सभी जानते हैं, विज्ञान के विषय में भी पढ़ते हैं कि जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप, वेपर बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है। वहाँ पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं, और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह निकलते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। यानी एक देश से इट बिकम्स द वेपर, देन इट कंडेंसेस, इट बिकम्स कूल देयर, द क्लाउड स्टार्ट्स मूविंग, एंड where the clouds are formed it doesn't rain there। जहाँ पे वो बादल आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब बूंद का भारीपन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे वो बारिश की तरह पानी होकर गिर जाता है ना, वो दूसरा देश होगा। तो उस बादल को भी एक देश और दूसरे देश में कोई भेदभाव नहीं है। यह एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है, यह बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहाँ पर पहुँच जाता है। ये प्रकृति है, दिस इज नेचर। वी कैन नॉट रीड द नेचर, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट द नेचर इज प्लेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमें कितना अच्छा अच्छा संदेश प्रकृति देती है, लेकिन हम मनुष्य जो हैं उसे अनदेखा कर देते हैं, हम समझते ही नहीं हैं। जब ये कविता आप पढ़ोगे, जब ये कविता आप समझोगे तो आपको भी लगेगा हाँ देखो प्रकृति हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं। तो जो प्रकृति ने जो संदेश दिया है, जो बादल और जो पक्षी या पानी, पेड़ पौधे जो संदेश देते हैं हमें, उन संदेशों को ध्यान रखकर हमें अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब उस कविता का कुछ प्रश्न और उत्तर हम देखते हैं। ठीक, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल, वाई कवि हैज सेड दैट पक्षी एंड बादल इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाती है। वाई कवि हैज सेड लाइक दैट, बिकॉज ये संदेशों को एक स्थान से, दे टेक द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू another, not verbally or visually. They are the carriers of good messages। अच्छे अच्छे प्यार के संदेश वो एक देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं।
पक्षी जो है अपने पंखों में लेके जाता है, दैट इज इन द फेदर्स। और बादल जो है शीतलता का संदेश, एक जगह से भाप बन के दूसरे जगह उसको ठंडक पहुंचाती है, बारिश होकर ठंडक पहुंचाती है, तो वहां पे शीतलता का संदेश देती है। समझ गए? दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। ये तो हमारी कविता में कवि ने बताया है, लेकिन एक बार और सोच लीजिए कौन कौन पढ़ सकता है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, है ना? तो उनका संदेश कौन पढ़ता है? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। इन पंक्तियों का क्या भाव है? अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दिए गए हैं, उसका भाव आपको लिखना है, ठीक? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। देखिए उसका भाव क्या है? पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ठीक है? दूसरा देखिए, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर देखिए, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। चौथा प्रश्न देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? अब हमने पहले दूसरे प्रश्न में देखा, हमने उत्तर दिया कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ही पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न है कि वो क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी ही पढ़ पाते हैं, लेकिन क्या भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं? उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसे ही पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। यानी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए सारा संसार एक है, उनको कोई भेदभाव नहीं है, हर प्राणी उनके लिए एक जैसा है। यही प्रेम का संदेश वो पढ़ पाते हैं, है ना? पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इससे कवि का भाव यही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। सुगंध यानी भाईचारे का प्रतीक है, गंध यानी प्यार, तो प्यार और सौहार्द भेजती है ना बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा सारे प्रश्न। 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न हमने कविता से ही लिया है। इसका सार क्या है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां जो है वो पेड़, पौधे, पानी ही पढ़ पाते हैं। जो प्रकृति जो है हमें एक अच्छा सुखद संदेश देती है, प्यार और सौहार्द का संदेश देती है। धन्यवाद बच्चों।